पाकिस्तान में शिया अपने घरों पे अलम लगाते हैं। किसी ने कहा मौलाना हम ईरान गए, किसी घर पे अलम नहीं। हम इराक गए, इराकियों घर पे अलम नहीं। बहरीन गए, शिया हैं, उनके घर पे अलम नहीं। कहिए पाकिस्तानी अलम क्यों लगाते हैं? अच्छा, हमारे यहाँ जहनों में यह बैठ गया कि जो अलम लगाता है वो क्या है? शिया है। तो एक जहनियत बनी ना कि जो अलम लगाए वो शिया है। अब वहां गए सारे शिया थे, अलम नहीं। इराक गए सारे शिया, अलम नहीं। बहरीन गए सारे शिया, अलम नहीं। अब सवाल है मैं क्यों लगाता हूं, वो क्यों नहीं लगाता? हिकमत समझनी है ना। हिकमत समझोगे तो फिर अलम की अहमियत भी समझ में आ जाएगी, फिर उतना जोर और शोर से वो काम भी करोगे। लेकिन अगर हिकमत का नहीं पता तो फिर कोई फायदा नहीं है। इमाम हुसैन जब मक्के से निकल कर करबला की तरफ जा रहे थे तो एक वजह जो इमाम ने बताई, फरमाया मैं क़ियाम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुआशरे से मालिम अल इस्लाम खत्म हो चुके हैं। मालिम अलम से निकला है, मुआशरे में इस्लाम का अलम बाकी नहीं रहा। अलम क्या है? हर वो चीज जो इस्लाम की पहचान हो उसे अलम कहते हैं। का मुआशरे में जो इस्लाम की निशानी होनी चाहिए, अलामत होनी चाहिए कि जनाब बड़ा अमीन है, मतलब दीनदार है, अमानतदार है, सादिक है, मतलब दीनदार है। मुस्लिम मुआशरे का रहबर का दीनदार, सादिक, सच्चा। अभी कौन का यजीद, कौन शराबी, कौन फासिक, कौन फाजिर। सुबह की नमाज 4 रकअत, परवाह नहीं अवाम को। जुमे की नमाज बुध के दिन, परवाह नहीं अवाम को। का जो इस्लाम की निशानियां थी वो क्या हो रही हैं? खत्म हो रही हैं। मिसाल दे रहा हूं, आपकी सुबह आंख खुले और आप देखो किसी और मुल्क के अंदर, मसलन आपकी आंख खुले, आप देखो आप इंग्लैंड के हो, ठीक है, और आपको पता नहीं कौन सा मुल्क है। कोई बंदा आपसे पूछे जनाब किस मुल्क में हो, क्या मुसलमान मुल्क है या काफर है, तो आप देखोगे किस चीज को? लोगों के कपड़ों को, उनके हुलियों को। तो देखोगे लोगों ने नीम पे रहना लिबास पहना हुआ है, किसी खातून के सर पे न चादर है न दुपट्टा है, तो आप फौरन बोलोगे ये मुल्क मुसलमान मुल्क नहीं है। क्योंकि तुझे वहां इस्लाम की निशानियां नजर नहीं आएंगी, तो बोलोगे ये मुल्क मुसलमान नहीं है। अब आंख खुले बंदे की, मसलन सऊदिया में खुले, पाकिस्तान में खुले, ईरान में खुले, तो फिर देखेगा इधर उधर, लिबास को देखेगा, होलियों को देखेगा, मस्जिद को देखेगा, अजान की आवाज को सुनेगा। तो जनाब ये कौन सा मुल्क है? यूरोप है, अमेरिका है? कहेगा नहीं फौरन कौन सा मुल्क है? मुसलमानों का है। आपको कैसे पता चला? किसी ने बताया तो नहीं, का निशानियों से पता चला। मौला फरमाते मुआशरे में मालिम अल इस्लाम खत्म हो गए। जो चीज इस्लाम की पहचान थी वो चीज खत्म हो गई। तभी क्या अमीरुल मोमिनीन से ज्यादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ते थे? मशहूर तो ये मौला अली रात में 1000 रकअत नमाज पढ़ते थे, लेकिन लक़ब चौथे को मिला, ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुल साजिदीन, आबिदों की जीनत, सजदे करने वालों का सैयद। क्या दूसरे इमाम नहीं करते थे? इस इमाम को लक़ब क्यों मिला? क्योंकि मौला के मुआशरे में नमाजियों की कमी थी, दीनदारों की कमी थी। और जब कमी हो जाती है, हर जगह अंधेरा हो और एक बल्ब जलता रहे, तो सारी दुनिया उसकी तरफ क्या हो जाती है? मुतवज्जे हो जाती है। तो कहा ये ज़ैनुल आबिदीन है, हम भी इबादत करते हैं लेकिन इसकी इबादत मिसाली है। इस कदर मशहूर हो गए। देखो एक मर्तबा तबलीग की जाती है जबान से कि जनाब नमाज पढ़िए, रोज़ा रखिए, ज़कात दीजिए, खुम्स दीजिए, अखलाक को सही करिए, किरदार को सही करिए, बोझ को ख़त्म करिए, नफ़रत को ख़त्म करिए, ज़बान से। लेकिन एक मर्तबा एक ऐसा मुआशरा है जहाँ ज़बान से कहो तो असर ही नहीं, कुछ सुनने वाला नहीं। अब इस मुआशरे में तबलीग कैसे की जाए? फरमा उस मुआशरे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारा नेक होना यही सबसे बड़ी तबलीग है। कि एक मोहल्ला है उसमें कोई बंदा मस्जिद जाता ही नहीं, पूरे मोहल्ले में 50 घर हैं, एक बंदा भी मस्जिद नहीं जाता, लेकिन एक घर है जिसका मोमिन मस्जिद जाता है। तो पूरे मोहल्ले से पूछा जाएगा आपके मोहल्ले में कोई नमाजी है? कहेंगे हाँ ये जाता है।
तो उस पूरे मोहल्ले में वो एक बंदा मशहूर हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जाते ही नहीं है। तभी अय्याम हज आए, इतना रश कि कोई हजर अस्वद को बोसा देना चाहे तो रास्ता ही ना मिले। वक्त का हाकिम, वक्त का बादशाह या प्रोटोकॉल के साथ लोगों ने कहा जनाब आप होते कौन हो कि हम आपको रास्ता दें, सारे हाजी हज कर रहे हैं, आप भी अपने हिसाब से आइए। इसने बड़ी कोशिश की पर हजर अस्वद को बोसा ना दे सका। कहते इंतजार में खड़ा रहा, अभी रास्ता मिलेगा, अभी रास्ता मिलेगा। इतने में मैंने देखा कोई सैयद आया, लोगों ने रास्ता खोलना शुरू कर दिया। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर, बड़े सुकून से गया, हजर अस्वद को बोसा दिया। इसने अपने सिपाहियों को गुस्से में कहा, अरे मैं बादशाह हूं, खड़ा हूं, मुझे कोई रास्ता नहीं दे रहा, ये कौन है? कहा कबला आपको नहीं पता, ये ज़ैनुल आबिदीन है। कहा ये ज़ैनुल आबिदीन है, मालिम अल इस्लाम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने मुआशरे में इस्लाम का अलम बन चुके थे। अलम क्यों अलम होता है? क्योंकि ऊंचाई पे होता है, दूर से इजहार वजूद करता है, बताता है मैं आ रहा हूं, मुझे देखो मैं आ रहा हूं। जो इजहार वजूद करे वो अलम। मौला फरमाते हैं मेरे मुआशरे में मालिम अल इस्लाम खत्म हो चुके। जिस चीज को एक मुसलमान की निशानी होना चाहिए थी, वो निशानी क्या हो गई है? खत्म हो गई है। अब आते हैं कि हम अलम क्यों लगाते हैं। हाँ, अलम तो समझ गए, एक ऐसी चीज जो बुलंदियों पर हो। तो मैंने कहा जनाब ईरान में अलम नहीं, इराक में अलम नहीं, बहरीन में अलम नहीं, पाकिस्तान में अलम है। हिकमत समझो, क्योंकि हम जिस मुआशरे में रहते हैं ये मिक्स मुआशरा, 2 घर शियों के, 4 सुन्नियों के, 4 वहाबियों के। सिंध में चले जाओ तो एक आधा हिंदू का, एक आधा क्रिश्चियन का, तो मिक्स मुआशरा। मिक्स मुआशरे में बताना पड़ता है मैं कौन हूं, बताना पड़ता है ना मैं कौन हूं। तो आप सिंध में जाते हैं तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। तो या अली मदद क्यों कहते हैं? असलन मिलते हुए या अली मदद कहने का तुक ही नहीं बनता। कब एक बंदे से मिल रहे अस्सलाम वालेकुम, हम कहते या अली मदद। या अली मदद क्यों कहते हैं? क्योंकि उसे बताना होता है कि सलाम तू भी करता है, सलाम मैं भी करता हूं, लेकिन या अली मदद सिर्फ शिया करते हैं। तो मैंने बता दिया मैं वहाबी नहीं, या मैं शिया हूं, या मैं बरेलवी हूं, या मैं मौलाई हूं। कि मतलब मैं वो हूं जो अल्लाह के बाद आले रसूल से मदद को जायज मानता है। तो ये वहां पे इजहार अकीदा किया जा रहा है। हाँ, लफ्जन तर्जुमा ये है कि या अली मदद, मौला अली मदद फरमाएं। वो भी कहता है मौला अली मदद, हालांकि कोई मदद मांग नहीं रहा वहां पे। न वहां पे फलसफे मदद बताना है, वहां पे ये बताना है कि मैं इजहार वजूद कर रहा हूं कि मैं कौन हूं, मैं शिया हूं। तो यहां 2 घर शियों के, 4 घर सुन्नियों के, 4 घर वहाबियों के, यहां तो सारे के सारे शिया हैं नहीं, इजहार वजूद करना पड़ता है। लिहाजा हर शिया ने अपने घर की छत पे क्या लगाया? अलम लगाया। अब यहां से आप पंजाब से होते होते सिंध में दाखिल हुए, रहीम यार खान से जैसे सखर और रोड़ी से गुजरते गए, रात का वक्त था, हजारों घर थे, लेकिन हजारों घर में चंद 100 घर आपको नजर आए जिनकी छतों पे अलम चमक रहा था। थे हजार, लेकिन चंद नजर आए। क्यों? क्योंकि उन पे क्या था? अलम था। अब दुनिया उन हजार को याद नहीं रखती, उन चंद अलम वालों को याद रखती है। क्योंकि आपने वहां क्या किया? कोई बंदा घर से निकल के नहीं बताता मैं शिया हूं, अलम बताता। इसके घर के छत के नीचे रहने वाला अब्बास को भी मानता है, तो हुसैन को भी मानता है, तो अली इब्न अबी तालिब को भी मानता है। अलम है, इज़हार वजूद, निशानी है। लेकिन अगर पूरी बस्ती में हूं ही शिया, तो वहां किसी को बताने की जरूरत है ही नहीं कि मैं शिया हूं, क्योंकि सबको पता है कि हम क्या हैं? शिया हैं।